बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डिस्कस कर रहे हैं और बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन में हम काउंट वेक्टराइज़र तक पहुंच चुके हैं। काउंट वेक्टराइज़र में हमें पता लगा कि स्पार्स मैट्रिक्स बनता है। ये स्पार्स मैट्रिक्स की जो डायमेंशंस हैं वो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स जो हमारे कॉर्पस में शामिल हैं उसके ऊपर बेस कर रही होती हैं। तो जनरली ये डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये हमें एक कंप्यूटेशनल चैलेंज देती है। इस कंप्यूटेशनल चैलेंज को थोड़ा सा स्मूथ और ईज आउट करने के लिए हम डायमेंशनल रिडक्शन करते हैं। इसी बात को हम निस्बतन आसानी से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके आसान और रिलेटिवली टेक्निकली रिच जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं और किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ये एक स्निपेट है जो कि हमने देखा कि हमारे पास ये वर्ड सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस के अंदर जो डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमें ये येलो से ऑनवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। इन 4 सेंटेंसेस के अंदर 11 डिस्टिंक्ट वर्ड्स थे। ये सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं। इनके अंदर अगर हमने जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि पहला लफ्ज़ जो पहले सेंटेंस का है वो टिम है। टिम एक बंदे का नाम है और ये सिर्फ इसी कॉमेंट में अपीयर हो रहा है या इसी सेंटेंस में अपीयर हो रहा है। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास 10,000 और सेंटेंसेस हों और उन सब में किसी में भी टिम अपीयर दोबारा ना हो रहा हो, तो इस सूरत में क्या होगा कि टिम सिर्फ और सिर्फ इस एक टिम के लिए कॉलम स्पेसिफाई किया गया, उस स्पेसिफाइड कॉलम में सिर्फ एक जगह 1 है और बाकी सब ज़ीरोज़ हैं। तो जब इस नोयत की चीज़ होती है तो टिम एक वर्ड के तौर पे, डिस्टिंक्ट वर्ड के तौर पे हमारे कॉर्पस का पार्ट भी बनता है। लेकिन हम यहाँ पर निकालना क्या चाह रहे हैं? हम अगर ये निकालना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव कमेंट है, नेगेटिव है सेंटेंस, इसकी अगर हम पोलैरिटी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो इस लफ्ज़ टिम जो कि एक प्रॉपर नाउन है इसका एज सच कोई रोल नहीं है इसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करने में। लिहाजा ये एक एडिशनल लोड है जो कि हम कैरी कर रहे हैं। इसी को अगर हम जो अपना एग्जांपल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि हमारे पास रिव्यूज़ हैं और रेस्टोरेंट्स के, तो उन रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ में ये थर्ड रिव्यू जो हमें नज़र आ रहा है, इस थर्ड रिव्यू के अंदर रिक स्टीव एक बंदे का नाम है। इसी तरह ये प्रॉपर नाउन है तो रिक और स्टीव दो अलग अलग लफ्ज़ों के तौर पे हमारे कॉर्पस में शामिल हो जाएंगे और हमारे 1000 कमेंट्स के अंदर से या रिव्यूज़ के अंदर से किसी भी रिव्यू में, मज़ीद रिव्यू में रिक स्टीव का नाम नहीं आया। लिहाजा ये 2 कॉलम्स रिक और स्टीव हमारी वोकेबलरी में ऐड हो जाएंगे और ये सिर्फ थर्ड रिव्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इनमें आएगा और बाकी किसी भी रिव्यू में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 नहीं आएगा। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स हमारे कॉर्पस का पार्ट बन जाएंगे जो कि हमें स्टोरेज और कंप्यूटेशन का चैलेंज देंगे। आइडिया ये है कि क्यों ना हम इस तरह के वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें एलिमिनेट कर दें अपने सिस्टम के अंदर से। इस तरह से हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो निस्बतन कम हो जाएंगे। ये कोड का स्निपेट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये काउंट वेक्टराइज़र के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको हम मैक्स अंडरस्कोर फीचर्स कहते हैं, जो मैक्सिमम फीचर्स के बारे में निशानदेही करता है। इसको हम इज़ इक्वल टू 1500 हमने कर दिया है। अगर हम अपने डाटा सेट को देखें पूरे कॉर्पस को तो उसके अंदर 1000 रिव्यूज़ थे और जब उसका काउंट वेक्टराइज़र के थ्रू हमने स्पार्स मैट्रिक्स बनाया था तो 1565 कॉलम्स का वो मैट्रिक्स बना था। इसका मतलब है 1565 डिस्टिंक्ट वर्ड्स हमें हमारे कॉर्पस में नज़र आए थे जिनमें रिक और स्टीव 2 अलग अलग लफ्ज़ डेफिनेटली शामिल होंगे। तो हमने यहाँ पे इसको 1500 कर दिया है। ये नंबर रैंडमली चोज़न नंबर है, इसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये करेगा क्या ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये करेगा ये कि ऐसे कॉलम्स जिनमें 1 बहुत कम अपीयर हो रहा है, जो नंबर ऑफ़ वंस हैं वो सबसे कम अपीयर हो रहे हैं, ऐसे 65 कॉलम्स को आइडेंटिफाई करेगा। 1500 से ऊपर जितने भी होंगे, तो यहाँ इस केस में 65 बन रहे हैं, और उनको एलिमिनेट कर देगा। तो इस तरह से हमारी डायमेंशंस की रिडक्शन हो जाएगी। तो ये एक सॉफ्ट वे है डायमेंशंस को रिड्यूस करने का। तो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इस तरीके से एलिमिनेट हो सकते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पेस एलोकेशन है और जो कंप्यूटेशन आगे हमें रिक्वायर्ड है वो हम उसको बाईपास कर सकते हैं। इसी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मल तरीके भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। ये डायमेंशन रिडक्शन की फॉर्मल अप्रोचेज़ हैं। जो आप में से मोटिवेटेड सोल्स हैं वो इसको जाकर देख सकते हैं।
तो इस चीज़ को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से डायमेंशनल रिडक्शन करती है, और जो दीगर वर्ड्स हैं उनके अंदर से भी ये फिगर आउट कर सकती है कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको एलिमिनेट कर देने से स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि हम ऐसा कॉलम्स पे ही क्यों अप्लाई करते हैं, रोज़ पे ऐसा क्यों नहीं अप्लाई करते? क्या हम अपनी रोज़ को भी एलिमिनेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त सोच रहे हैं। रोज़ को एलिमिनेट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हर रो एक्चुअली एक रिव्यू कमेंट को कैरी किए हुए है। तो रिव्यू कमेंट्स ही एक्चुअली हमारा डाटा है जिसके ऊपर हमने सारी प्रोसेसिंग करनी है। तो कॉलम्स को रिड्यूस करना डेफिनेटली सेंस बनाता है, लेकिन रोज़ को रिड्यूस करना कोई सेंस नहीं बनाता। उम्मीद है कि आपको डायमेंशन रिडक्शन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और किस तरह आसानी से हम काउंट वेक्टराइजर के अंदर मैक्स फीचर्स की मदद से डायमेंशन रिडक्शन कर लेते हैं, इसको भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हमारे पास x तक का सारा सिचुएशन क्लियर हो गई है। वेरिएबल y कैसे पॉपुलेट किया जाता है और क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ये हम देखेंगे अपनी अगली वीडियोस में। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।